जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूं। मेरे साथ जो आपको शख्सियत नज़र आ रही है मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। इनका नाम है ओन शिराज़ी। ये सच टीवी पे यहाँ पे एंकर भी हैं और वहाँ पे कमेंटेटर भी हैं और बड़े एक्टिव किस्म के हैं। मुझे कहने दें, जो हमारी ये नई लॉट है, ये नई जनरेशन है, जिन्होंने मेहनत की है पैशन के साथ। मेरे जर्नलिज़म के हवाले से ना एक ही चीज़ मैं देखता हूँ, किसी में कोई अगर कभी कभी मुलाकात नए लोगों से हो जाए, जो मैं चीज़ चेक करने की कोशिश करता हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन है कि जर्नलिस्ट में क्या चीज़ होनी चाहिए। एक चीज़ होनी चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में सारी आ जाएँ। वो है पैशन, कि आपको किसी प्रोफेशन के बारे में पैशन कितना है। बाकी चीज़ें न्यूज़ गैदरिंग, न्यूज़ सेंस, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, वो बाद में सारे बंदा सीख लेता है। कोई पैशन आपको नहीं सिखा सकता जब तक आपके अंदर अपने पैशन ना हो। तो ये शिराज़ी साहब उन चंद लोगों में से हैं, नौजवान लोगों में से हैं, जिन्होंने जर्नलिज्म में पैशन इंट्रोड्यूस करवाया है। तो बड़ी बड़ी खबरें ले आते हैं, स्टोरी ले आते हैं, व्लॉग्स करते हैं, उसके बाद लाइव करते हैं, कमेंट्री करते हैं। आप इनको देखते रहते हैं, PTV पे भी देख रहे होते हैं, सच टीवी पे, बाकी चैनल्स पे भी होते हैं सारे। ये इमरान खान साहब से मिलकर आए हैं कल। सर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था और अब की दफ़ा थोड़े से उन्होंने आके उसकी डिफरेंट वो उन्होंने बुलाए हुए थे, उन्होंने सहाफ़ी बुलाए हुए थे। इस्लामाबाद के उसमें थे, उस पर ये प्रेस क्लब के उसमें लोग थे, ओहदेदार थे, तो लिहाजा वो क्राउड नहीं था जो यूजली तौर पर आप लोगों को नज़र आता है। मुख्तलिफ क्राउड था। तो वह जो मैंने अब तक देखा, शिराज़ी साहब वह हैं जिन्होंने शायद बहर आके वो सारा तफसील के साथ कुछ चीज़ें बताई हैं कि हुआ क्या है। तो आज शिराज़ी साहब को हमने पकड़ा है, मेहरबानी इनकी सर। हम यहाँ कैफ़े की छत पर बैठ गए हैं। तो शिराज़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो ये बताएं ज़रा कि ये दावत जो इमरान खान साहब के साथ आपके बंद कमरे में मुलाकात हुई है, ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हुई है या वहाँ से आपको इंटीमेट किया गया था कि हम मिलना चाहते हैं? देखिए, ये आग दोनों तरफ से लगी हुई थी। माँ सदके चाली। वो कुछ सूरत हाल इस तरह से थी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब की जो बॉडी थी वो इमरान खान साहब के सामने कुछ मसाइल रखना चाहते थे। और खान साहब भी, जिन्होंने पौने 4 साल जब वो हुकूमत में थे, उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की, बल्कि हमारे फंड्स भी प्रेस क्लब के उन्होंने बंद 3 साल रखे हैं। और वो बड़ा उन्होंने जो है ना वो मासूम सा चेहरा बना के कह दिया मुझे नहीं पता था कि आपके फंड्स बंद थे। तो आगे उनका लॉन्ग मार्च आ रहा है, जो होता है नहीं होता, लेकिन उसके लिए सहाफ़ियों के बड़े मसाइल थे। सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी होती है, फीमेल जर्नलिस्ट के साथ। तो हमारा ये ख्याल था कि अगर एक मीटिंग हो जाती है दोनों तरफ से, तो कुछ हम ऐसी चीज़ें हैं, और उनकी हुकूमत भी पंजाब में है, KP में भी है, वहाँ पे सहाफ़ियों के मसाइल हैं, तो वो कुछ चीज़ें हम उनके सामने रखें। तो ये उसी रेफरेंस में मुलाकात। अच्छा, मैंने कोई आपकी साफ ज़ाहिर सुना है, कोई बड़ा तफसील से जो आपने गुफ्तगू की है, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। मुझे लगा है, मेरी ओपिनियन, कि खान साहब वो नाराज़ थे, गुस्से में थे 3-4 लोगों पे, इदारों पे। मसलन मतलब कहने में हर्ज नहीं है, जनरल बाजवा साहब का उन्होंने कहा जी वो जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। मीडिया के उन्होंने बड़ी फेंटा लगाया, जैसे क्रिकेट के टर्म में कहते हैं, आप लोगों का, हमारा, सबका उन्होंने फेंटा। उनसे वो नाराज़ थे, फिर मीडिया मालकान से नाराज़ थे, फिर चैनल से नाराज़ थे। मुझे लगा है कि ही इज़ एंग्री विद एवरीवन, जो आपकी गुफ्तगू से मुझे लगा। इज इट ट्रू? इससे पहले हम जरा तफसीलात पे जाएं। रऊफ साहब, अगर मैं अपनी परसेप्शन बताऊंगा, पूरी मुलाकात की परसेप्शन मेरी क्या बनी। 2 चीज़ें थी। एक तो खान साहब जब अगली बार आएंगे, आते या नहीं आते बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आप कहते हैं कुछ भी मुमकिन हो सकता है। यहाँ पे बाहर से लोग आके शेरवानियाँ सिलवा लेते हैं। अगर खान साहब आएंगे तो फिर मीडिया को डबल फेंटा लगाएंगे। जो पहले उन्होंने लगाया ना, 10-12 हज़ार मीडिया वर्कर बेरोजगार किए, उन्होंने एंकर्स को निकाला। वो अभी भी ये कहते हैं, वो सिंगापुर की मिसाल उन्होंने जाती ही सबसे पहले हमें सिंगापुर की मिसाल दी। उन्होंने कहा जी वहाँ पे मीडिया मालकान के खिलाफ इस तरह कार्रवाइयाँ हुई और इस तरह उनके एसेट्स और बहुत सारा कुछ। तो मीडिया मालकान, शुक्र करें, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अब शुक्र करें उन्होंने उस प्यूटन साहब की मिसाल नहीं दी, उन्होंने सऊदी अरब की नहीं दी, उन्होंने चाइना की नहीं दी, नॉर्थ कोरिया की दी। उन्होंने में नहीं है ना उन्होंने वहां तक रुक गए, तो तब उनकी मिसालें देते कि वो आपके साथ रवैया रखा जाएगा जो वहां पे रखा जाता है वो सहाफियों या डिसिडेंट के साथ। बहरहाल एनीवे, फिर एक चीज़ ये थी कि मीडिया के मालकान के हवाले से वो बड़े सख्त हैं। और मीर शकील रहमान के तो बार बार उन्होंने तस्करा भी किया। उनकी रूल्स राइट्स जो है खान साहब को नहीं भूल रही। मैं शकील साहब से कहूँगा कि लंदन वाली रूल्स राइट्स जो है वो खान साहब को तोहफा दे दे। पहले भी इस तरह के काफ़ी तोहफे किसी न किसी थ्रू उन तक पहुँचे हुए हैं, तो शायद खान साहब का कोई गुस्सा आहिस्ता हो जाए। बहरहाल, और दूसरी जो मुझे हुआ, मतलब जो मुझे उनकी बातों से समझ आई, वो ये है कि वो खुद को ना 2 चीज़ें हैं, या तो खान साहब को पता नहीं होता, या हम पंजाबी में कहते हैं बड़े मीसड़ेन खान साहब, मतलब ऐन मौके पे कह देते हैं मुझे तो पता ही नहीं था। तो वो जो दाएं बाएं लोग होते हैं, बैठे होते हैं, वो ये तो नहीं कह सकते कैसा खान साहब ने दसिया सी। तो उन्होंने ये बहुत मर्तबा कहा कि इस चीज़ का तो मुझे पता ही नहीं था,
कि आपके साथ ये भी हो रहा था, मुझे नहीं पता था कि इस तरह हुआ। तो वो जो एक जस्टिस साहब ने कहा था ना कि हो सकता है खान साहब को सही अंदाज में फैसला पहुंचाया ही ना गया हो। अच्छा। तो जो उनके करीबी लोग हैं उनको खैर लगता है कि खान साहब खान साहब लकी हैं कि चले कुछ लोग जो है बातें खान साहब करते हैं, वजाते हैं, मतलब वो जस्टिफिकेशन दूसरे लोग ढूंढ देते हैं यकीनी तौर पर इसी अंदाज में। तो वो जो ओवरऑल मुलाकात थी उसमें खान साहब ने एक अपनी दुनिया बनाई हुई है। मुझे जो लगा बतौर जर्नलिस्ट, मतलब वो नुसरत जवेद साहब कहते हैं हम ज़ात के रिपोर्टर हैं, जो ज़ात के रिपोर्टर होते हैं उनको कुछ थोड़ी सी ना और तरह, खान साहब ने एक दुनिया बनाई हुई है। नुसरत साहब और भी कहते हैं हम 2% के रिपोर्टर हैं, बात पूरी करें शाजी, जरा बात पूरी करें। आपके लिए भी कुछ छोटा हमारे आप भी मुकम्मल करें। वही वो तो शाहजी नुसरत साहब जो है, नुसरत जवेद साहब वो कहते हैं हम तो 2% के रिपोर्टर, हमारी क्या औकात है, हम क्या भेजते हैं जनाब। बिल्कुल ऐसी है। तो सर वो उन्होंने एक दुनिया बनाई हुई है, उस दुनिया के अंदर अच्छे लोग भी हैं, मतलब उसमें अच्छे साफी भी हैं, उसमें बुरे साफी भी हैं। अच्छे कौन से वाले में से? इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, जिनका उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जी बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे। अच्छा, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके लिए RIUJ निकली थी, ARY के लिए निकली थी, हमने एहतजाज किया था, बोल के लिए निकले थे। अंकल जी उनके लिए तो आप निकले ही नहीं, यानी हम तो उस लिस्ट से ही खारे सारे हो गए ना। साफी जो मिलने गए थे, वैसे सवा घंटे में पूछा, पानी का गिलास भी नहीं खान साहब, कुछ नहीं खिलाया पिलाया, पानी का गिलास तक नहीं पूछा। वो आए अपनी कहानियां सुना के और हमारी कुछ सुन के। बनी गाला में हुई थी मीटिंग? बनी गाला में उनके जो रूम है, जो मीटिंग रूम है, वहाँ पे पहले वो एक साहब आए, उन्होंने पूरा चेक किया। आजकल खान साहब को बड़ा खतरा है ना, फोन वगैरह ले लिए होंगे। फोन तो पहले ले लिए ना, वो चेक किया कि कोई और डिवाइस तो नहीं है जो रिकॉर्डिंग वाली है। अच्छा। फिर वो बकायदा चेक करके, उससे पहले अलग बर्दारी की तकरीब भी बाहर हो रही थी। वो एक कमरा है जहाँ पे खान साहब की जो बनी गाला लोग जाते हैं। चलो खान साहब का मुझे लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, मैं ज़रा थोड़ा सा खान साहब की थोड़ी सी मैं साइड ले लेता हूँ। ये चलो खान साहब का वो ठीक है, मिजाज है, अब लोग इसको रोमांटिसाइज करते हैं जी, आप लोग साफ़ ही खाने पीने वाली जगहों पे जाते हैं जहाँ पानी चाहे आपको मतलब टुकर मतलब लोग आम के लंगर ना मिले तो आप लोग फिर नाराज़ हो जाते हैं। चलो खान साहब का एक मिजाज है, किसी को चाय नहीं पिलाते, अक्रॉस द बोर्ड है। ये जो बाकी उनके दाएं में इतने बड़ा क्राउड है, ये लोग हैं, चौधरी हैं, जट हैं, मलिक हैं, खान हैं, इन लोगों को ख्याल नहीं करना चाहिए कि चलो खान साहब के घर कोई लोग हैं, कोई चाय की प्याली, कोई बिस्कुट, कोई थोड़ा सा कोई बोतल पेप्सी वगैरह, ये उनका काम भी तो है थोड़ा सा। इतना बड़ा वो खान साहब से बेनिफिट लेते हैं सारे लोग, मतलब पॉलिटिकल बेनिफिट, वजीर बनते हैं, वो ये काम नहीं कर सकते कि वो लोग हैं उनके लिए चाय पानी बुलाकर मंगवा लें। तो ये कोई बताए कि मदीना की रियासत की जो मतलब वो थी ना, नबी पाक की मुख्तलिफ किस्म के आमाल और उनके उसमें मेहमान नवाजी एक चीज़ थी, मेहमान नवाजी का कहा गया, इस्लाम में भी मेहमान नवाजी का कहा गया। इसलिए नहीं कि हमें उन्होंने पानी नहीं पिलाया, मैं ओवरऑल बात शादी मुझे अब समझ आ गया गुस्से में क्यों थे आप, ये वजह है आपको पानी और चाय नहीं पिलाई। ऐसी देखे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जो लोग हैं वो अपने पर्सनल मफाद के लिए जाते हैं, अपने पर्सनल काम के लिए जाते हैं। वहाँ पे यही देखा गया है कि वो खान साहब के सामने सारा कुछ ठीक होना चाहिए, खान साहब के अलावा कुछ नहीं, खान साहब के सामने अपनी परफॉर्मेंस पेश कर लें, खान साहब खुश। अच्छा बातों पे आते हैं, ज़रा थोड़ा 1 by 1 लेते हैं। जनरल बाजवा साहब के हवाले से वो क्या उन्होंने कहा कि जनाब के वो बड़े जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, ये किस बैकग्राउंड में कहा? ये जब शुरू हुई मुलाकात हमारी शुरू हुई तो हमने कहा खान साहब हमने खुल खुला के आपसे बातें करनी है, आप इस पर नाराज़ ना होइएगा, मतलब बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है तो आप नाराज़ ना होइएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। मतलब आप कलमा हक कहना चाहते थे लेकिन पूछ कर, हाँ, इजाजत लेकर नहीं, उन्हें बता के कि आप माइंड बना लें, ऐसे ना हो कि वो खान साहब के बस ऐसी मुलाकात खत्म हो गई ना। वो खान साहब है, मतलब वो कह सकते हैं। तो उनको ये कहा कि खुल खुला के बात होगी, तो उन्होंने उस पर ये कहा कि जी मैं बिल्कुल नाराज नहीं होता, जनरल बाजवा जल्दी। अच्छा, ये वैसे ड्रैग करके लाए इसका मतलब कोई रेफरेंस बनता नहीं था। मेरे ख्याल में वो जिस मीटिंग से उठ के आ रहे थे ना, वहाँ पे जनरल साहब की गुफ्तगू हो रही होगी। तरीकेकार ये होता है ना, मतलब हम कोई और बात कर रहे हैं, आप साफियों से मिले हैं तो आप जनरल साहब की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने पूछा नहीं उनसे कि सर मतलब किस चीज़ का हवाला, किस बात पे जनरल बाजवा साहब नाराज हो जाते हैं? मतलब थोड़ा सा मजीद कुरेदना था ना कि सर को इससे और कोई बड़ी खबर निकलती। नहीं देखें, वो मुलाकात इस तरह की थी ना। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि खान साहब को सुनने से ज़्यादा बोलने का शौक है, तो वो उन्होंने कोशिश की कि वो ज़्यादा टाइम बोलते ही रहें, और हमने भी कोशिश की कि वो जो हमारे मुद्दा है वो हम उनके सामने रखें, और वो ज़्यादा बोलेंगे तो अल्टीमेटली फिर वो खबर वहीं से निकलेगी, और वो कोशिश वो बोले तो खबर वो देते हैं। उनकी बड़ी मतलब खान साहब से मिल के रहा है ना आप, यू हैव मेनी स्टोरीज। वो प्राइम मिनिस्टर थे, नहीं थे, अब भी अपोजिशन में, ये दाद देनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, चले ये जो भी कंट्रोल नहीं है तो वो खबर उनके पास वो हमें भर के भेजते हैं खबरें को। ठीक है, चाय मैंने बहुत सारी मिस कर दी, चाय पानी नहीं पिलाते होंगे लेकिन खबरें जो हमारा काम है वो आपको कहते हैं कि एक साफी के लिए सबसे बड़ी ट्रीट खबर ही होती है। मेरे ख्याल में हमारे लिए वो ट्रीट तो इसलिए बराबर रखेंगे। और दूसरा ये भी बता दें कि लोग ये ना समझे कि क्लासेस साहब काफी पी रहे हैं तो मेरे लिए बाद में यार ये ना हो, आई एम सॉरी, मैंने पूछा इनसे, बल्कि इन्होंने जी मैं इसके 20 लाख के बाद फिर खाना पीना बाहर होगा, मेरे पे पड़ जाए, देखेंगे खुद पी रहे हैं और
वो जो है उनके सामने क्योंकि जो दोस्त तनकीद करने वाले होते हैं वो इसी अंदाज ये कई दफा होता है, हम भी करते हैं लोग। मैंने कहा पहले वजाहत ये पहले वजाहत हो गया। अच्छा एनीवे सर, अच्छा, तो बात हम ये कर रहे थे कि खान साहब जब आए हैं तो उन्होंने ये बात किया, और फिर जब वो मिसालें देने पे गए और जब उन्होंने लॉन्ग गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने ज़रूर ना मैनिखेज किस्म की गुफ्तगू की, यानी नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, अच्छा नैब किसी और के कंट्रोल में था, नैब बड़े लोगों को पकड़ता नहीं था, मतलब इस तरह की जो गुफ्तगू उन्होंने की। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जो शरीफों के साथ इस वक्त है और जो जरदारी के साथ है वो सबसे बड़ा गद्दार है। मीडिया हो, सियासतदान वो तो हो, उन्होंने मतलब वो establishment खान जो साहब भी ने हो। अपनी दुनिया बनाई हुई है ना, इस साइड पे गद्दार है, उस साइड पे जो है वो मुहिब वतन है, तो उसमें जो भी हो वो गद्दार होगा। उसमें यकीनी तौर पे आपको पता है कि हुकूमत और फौज एक पेज पे होती है, तो वो जो उनका एक पुराना बयानिया है उसको ज़रा वो डिफरेंट अंदाज में ना शुगर कोटेड करके वो बयानिया मीर जाफर, मीर सादक और वो वाला बयानिया जो है, मुझे लगा कि वो शुगर कोटेड करके वो स्पून के जरिए वो नहीं ऑडियो लीक एक हुई थी कि इनको वो, तो वो मेरे ख्याल में वो उसी अंदाज में वो बयानिया आगे पहुँचा। ये था सारा। अच्छा, तो कोई इस वक्त सबसे बड़ा जो मैच उनका पड़ा हो तो एस्टेब्लिशमेंट से पड़ा हुआ है। उन्होंने वो जनरल बाजवा साहब की आपने बताया बात भी कर ली, इसके अलावा ही कोई उन्होंने बात की एस्टेब्लिशमेंट पे, लॉन्ग मार्च पे डील करने के हवाले से? लॉन्ग मार्च पे उन्होंने कहा कि वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, और वो दरअसल, और फिर उन्होंने कहा कि इनके नीचे रहने से बेहतर है कि मैं मतलब बंदा मर जाए। मतलब अगेन खान साहब की डिस्परेशन चेक कर लें कि वो कहते हैं कि इनके नीचे रहने से बेहतर है बंदा मर जाए, और उनको अगेन उन्हीं से ही वही जो लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले, उनसे गिला है कि आपको इनका साथ नहीं देना चाहिए था। वो यही बात कर रहे थे और बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि इस मुल्क को उन्होंने तबाह किया, और उन्होंने अपना भी बताया कि मैंने सिर्फ 5 छुट्टियां की हैं पूरी अपने पूरे 3.5 पौने 4 साल में, वो भी मुझे जब कोरोना हुआ था। लेकिन ज्यादा करनी चाहिए थी, बंदा स्ट्रेस में आते हैं, हुकूमत जो चला रहा लेकिन होता है उसको वीकेंड पे छुट्टी होनी चाहिए 2-3 लेकिन गिलास साहब वो कहते थे मेरे पास इख्तियार कोई नहीं था, तो इन्हें दिन कर दे की रहे। मतलब ये भी तो एक सोचने की बात है ना, जब आपके पास इख्तियार नहीं है, आप छुट्टी भी नहीं कर रहे, मतलब आपने पढ़ना भी नहीं है, क्लास में बैठना है और आप छुट्टी भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अच्छा, ये किसी ने पूछा कि आप इलेक्शन जीत गए हैं माशाल्लाह 6 सीटों से एमएनए की, अब वो दोबारा सीटें खाली होंगी क्योंकि खान साहब ने तो जाना नहीं है, तो ये दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे इन सीटों पे जाके? उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर मीडिया को लोग अच्छा, एक तरफ मीडिया को तनकीद कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर मीडिया पे लोग यकीन करते होते, मीडिया को लोग सुनते होते, तो मुझे इतनी सीटें ना मिलती। मतलब इसका मतलब है कि मीडिया को उन्होंने, और सोशल मीडिया की उन्होंने बड़ी तारीफ की उन्होंने, और फिर जब ये कहा कि ट्रोल्स हैं और गालियां खवातीन को देते हैं और एंकर्स को, और जो आप पे तनकीद करते हैं रिपोर्टर्स, एंकर, तो उन्होंने कहा जी 2 करोड़ बंदा मेरा इस वक्त फॉलोअर है ट्विटर पे। अब मुझे बताएं किस किस ने फॉलो किया होगा, मैं कैसे बताऊं? और हमने उनको कहा कि आप कोई इस तरह का ट्वीट कर दें या आप कोई, और फिर आप जब कहते हैं कि सारे साफी लिफाफा है, ठीक है, उस तरफ यकीनी तौर पे आप आएंगे, सारे साफी लिफाफा है, तो फिर हम सब पे स्वीपिंग स्टेटमेंट ना देना, आप कोई लिफाफा है तो उसके पूरी तरह मतलब तो उन्होंने क्या सहाफियों के हवाले से क्या लिफाफे वाली क्या टर्म सबसे ज्यादा उनको तकलीफ जो थी ना वो सलीम साफी साहब अच्छा। ठीक है, सलीम साफी साहब को तो वो जिन्हें जनरल बाजवा राह वंदा उन्हें अंदर शामिल किया ना, बात और हो रही थी, उन्होंने कहा जी आप सलीम लिफाफी का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि आप साफियों को इस तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें, जिनके पास आपके पास प्रूफ है वो प्रूफ ले आए और हमें भी बताएं। PFUJ RIUJ जो साफती बॉडियां हैं, जो साफी हैं, वो उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे कार्रवाई करेंगे, तो आप उन्हें बताएं। वो कहते हैं आप सलीम लिफाफी जैसे लोगों को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। फिर उन्होंने इसी बात को आगे मतलब कंटिन्यू किया और कहा जी मैं सबको नहीं कहता, मैं कहता हूँ कई साफी जो है वो, उसमें तो सब पे रगड़े जाते हैं ना, वो तो फिर यकीनी तौर आम लोग जो सुन रहे होते हैं उनका तो खान साहब का काफी होता है कि साफी करप्ट हैं, लिफाफा हैं, पैसे लेते हैं, तो फिर तो ये इंप्रेशन बनता है। लेकिन दूसरी तो फरीदा फरूकी साहिबा का कैसे उन्होंने, मतलब इट वाज वेरी स्ट्रांग। हमने ख्वातीन जर्नलिस्ट के हवाले से बात की कि ख्वातीन जर्नलिस्ट को बड़ा ट्रोल किया जाता है, उनके हवाले से ट्रेंड मुख्तलिफ किस्म, आसमा शिराजी, गरीदा फारूकी, इनके बारे ट्रेंड मुख्तलिफ किस्म के बनाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा, और उस पर फवाद चौधरी बार बार ना इंटरसेप्ट कर रहे थे, उनका ये ख्याल था कि आपके दोस्त हैं वैसे, आपके भी बड़े अच्छे दोस्त, मेरे तो भाई हैं सर, हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बाद में मुझे भाई हैं सर, ऑफर भी कराई है, वो आप रिकॉर्ड आपको अच्छा। तो वो जब बात हो रही थी ख्वातीन साफियों की, तो उस पर जो है फवाद चौधरी का एक ही वाक़या हुआ है, कोई ऐसा इतना तो नहीं हुआ। तो खान साहब ने कहा मुझे बताएं कि वो एक गरीदा फारूकी कोई है, तो वो जब जाके जहाँ पे वो लोग देखती है, बंदों का कर देती है, देखती है, उनमें घुस जाती है, तो वो
लाजमी बात है, आप बैल मुझे बड़ा इस पे एहतजाज नहीं किया आप लोगों ने? बड़ा स्ट्रॉन्ग कमेंट था खान साहब की तरफ से। देखिए ये आखिर में कमेंट ये तो इनकरेज करने वाली बात है, क्राउड को कोई खत्म होना आपके पास है, यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू लाइक। ये तरीकेकार वो हम ये कह रहे थे कि आप कम से कम एक वीडियो जारी कर दें, आप एक ट्वीट कर दें, उसमें कहें कि आप जर्नलिस्टों को, जो ख्वातीन जर्नलिस्ट हैं, तो कहा जी ख्वातीन जर्नलिस्ट तो फिर वो जो अंदर घुस जाती है उसका मैं क्या करूं, वो तो फिर, लेकिन वो क्योंकि आखिर में कमेंट हुआ तो वो बाकायदा तौर पे हमें उस पर टाइम नहीं मिला कि हम उसको कोई। अच्छा, नए आर्मी चीफ के हवाले से क्या था कि मुझे अपना आर्मी चीफ वो जो जी मेरिट पे चाहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं, अगेन वही जो कह रहे थे ना, जिस पे बड़ा एक शोर उठा था कि जी उन्होंने कहा कि जी मैं वो चीफ चोरी बचाने वाला, और वो जो एक कहानी खान साहब ने की थी पहले, और उस पर ISPR का भी रद्द अमल, यानी फौज की तरफ से भी एक रद्द अमल आया था। तो अगेन उन्होंने कहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की हुई कि मुझे अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए, यानी दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहे थे कि उन्हें अपनी मर्जी का आर्मी चीफ वो लगाना चाहते हैं जिन्होंने चोरी की हुई है, तो फिर वो आर्मी चीफ बचाएगा, मतलब वो यही इस तरफ ही इशारा कर रहे थे। अगर जी मुझे अपनी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं चाहिए, मैं मेरिट चाहता हूँ। और दूसरा मेरिट क्या था, किसी ने पूछा व्हाट इज द मेरिट, क्योंकि लोग फिर मजाक करते हैं उनके मुखालिफ जो हैं, उस्मान बुज़दार मेरिट था या महमूद खान तक चले गए, उनके मेरिट की क्या, उन्होंने बताया किस तरह का जनरल होना चाहिए? मुझे खान साहब ओवरऑल कंफ्यूज लगे हैं, ठीक है, वो उन्हें कोई बात तो बड़ी क्लियर की है उन्होंने, सबको रकड़ के रख दिया है, आप कहते हैं कंफ्यूज बैठे थे। ओवरऑल जो है पॉलिसी में बाजवा साहब रगड़े गए, मीडिया रगड़ा गया, हुकूमत रगड़ी गई, एंकर रगड़े गए, जब डेट, ये तो उनके कब्जे के मजमून है ना, ये तो खान साहब के कब्जे के मजमून है। इसके लिए खान साहब ने पहले से तैयारी, बगैर तैयारी के वो बोले ना, तब भी एंकर, अमेरिका, मीडिया एस्टेब्लिशमेंट, ये 26 साल से खान साहब, यही तो 22 साल अपोजिशन में। और शादी आप वहां से नाराज हो के हैं वैसे, जिस तरह आप खान साहब के लत्ते ले रहे हैं वैसे? नहीं, नाराज हो के नहीं, मैं तो वो हकाइक बयान कर रहा हूँ। अब मतलब शायद अगर मुझे बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए हो तो मैं ये कहूँ कि जी खान साहब ने कमाल कर दिया। हम तो व्यूज वाले लोग ही नहीं, व्यूज वाले लोग नहीं है, और खान साहब ने कमाल कर दिया। और खान साहब तो वो शेरशाह सूरी वाला जो है, वो तो मुझे वहां पे नजर आ गया कि खान साहब तो उस तरह नजर आ रहे हैं, वो होता नहीं। तो अब उनका फ्यूचर का क्या उनके जहन में था, व्हाट वाज इन हिज माइंड के, अब वो क्या करना चाहते हैं? उनका फ्यूचर उस एक जुमले में था कि इनके नीचे से बेहतर है बंदा मर जाए। मतलब पहले इन्होंने कहा था बम बज जाए, मेरा ख्याल है पहले पाकिस्तान पे बम बजा दो ना इन्होंने, मतलब, और उससे पहले उन्होंने जो बाइडन के बयान पे बड़ा छलांगे लगा रहे थे, लेकिन ये सब कुछ वो पहले फरमा चुके। अच्छा, एक शाह जी, हम ये बात कह सकते हैं, चलो हम नाम लेने की हमारे में जरूरत नहीं है सारे, लेकिन यहाँ पे एक इम्प्रेशन तो है, लोग नजर तो आते हैं कि लोगों ने, हमारे जर्नलिस्टों ने पार्टियां उन्होंने बना ली हैं, अपने अपने फेवरेट्स हैं। मेरी तो एक अपनी लाइन है जो मैं कहता था कि लुटेरा अपनी मर्जी का होना चाहिए, फिर वो दिल्ली लूट ले, बरेली लूट ले, हमें मसला नहीं है। नहीं, हमारा मसला उस वक्त होता है जब कोई ऐसा लुटेरा मुल्क का हुक्मरान बन जाए जिसे मैं नहीं पसंद करता। हाँ, जिसे मैं करता हूँ लुटेरे को, वो आ जाए हुक्मरान, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सहाफ़ी एंकर्स में भी तो हमारे में ये मसला है कि हम लोग जो हैं अपनी अपनी साइड्स बनाई हुई हैं, हुक्मरानों की, अपोजिशन में जो भी हैं, बयान वो देंगे, जस्टिफाई हम करेंगे, प्रमोट करेंगे, दिफा करेंगे, उनकी चीज़ें देंगे। हमारे साथ भी कोई प्रॉब्लम है या हम बिल्कुल ठीक हैं, साफ़ हैं और कोई इशू नहीं है हमें? वी आर द क्लीनेस्ट पीपल ऑन अर्थ। प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो कुछ चैनल्स हैं और हम आउटलेट्स बने हुए हैं कि जहाँ पे एक मतलब कंपनी की जूती मिलती है और वहाँ पे दूसरी कंपनी की जूती मिलती है। वहाँ पे आप जाएंगे तहरीक इंसाफ बड़ी अच्छी होगी, वहाँ पे आप जाएंगे नून लीग बड़ी अच्छी होगी, वहाँ पे जाएंगे पीपल्स पार्टी। तो ये प्रॉब्लम है, हमें अपनी ततहीर करने की ज़रूरत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन जब आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं ना, वो जर्नलिस्ट जो 20, 25, 30 हज़ार रुपये में महीना गुजार रहा है और वो सारा दिन साफत करता है, आप उसको भी, वो भी कहीं जाएगा। और आप देखें कि जब जलसा गाह में तशद्दुद होता है, कैमरामैन बेचारे पे होता है, वो कैमरा तो इंश्योर्ड होता है, कैमरामैन नहीं इंश्योर्ड होता, ठीक है, वो रिपोर्टर पे होता है। और वो जो लोग वहां पे बैठ के मतलब पॉलिसीज बना रहे होते हैं, तो फिर आप उनके साथ, आपको लगे कि खान साहब इस वक्त ही इज फाइटिंग अगेंस्ट एवरीवन, अमेरिका से लड़ाई है, यूरोप से लड़ाई है, अब मिडल ईस्ट से आपकी लड़ाई है, सऊदी से है, कतरी, यूएई, उसके बाद चले जाए ब्रिटेन चले जाए, सलीम साफी से सलीम साफी साहब से लड़ाई है, गरीदा फरूकी से है, अमेरिका से लेकर सलीम साफी तक सबसे लड़ाई, उनसे लड़ाई है, हमसे लड़ाई है, सबसे लड़ाई है उनकी। तो ये तो एक बहादुर आदमी का एक नहीं होता, वो जो स्टैंड ले सकता है, जो खड़ा हो सकता है, वन अगेंस्ट द रेस्ट, लोन रेंजर, वन मैन आर्मी, वन कहते हैं डेमोलेशन स्क्वाड, क्या हो जी कि मैं कल ही काफ़ी हूँ। और साबित भी किया खान साहब ने 6 सीटों में जीत के मैं कल ही काफ़ी हूँ। सर बहादुर और वैसे खान साहब के रेफरेंस से नहीं, वैसे कहते हैं बहादुर और बेवकूफ़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है ना, मतलब बहादुरी और बेवकूफ़ी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो लेकिन आप ये नहीं कर सकते, आपने जहाँ पे मतलब जिस घर में आप रहना हो, आप सारे भाइयों के साथ लड़ तो नहीं सकते। जब आपका एक जॉइंट फैमिली सिस्टम मौजूद है तो आप सारे भाइयों के साथ नहीं लड़ सकते, आप बाप के साथ नहीं लड़ सकते, आप माँ के साथ नहीं लड़ सकते, चाहे वो जैसे भी हो, आपको उनके साथ कोई ना कोई आपको लास्टली आपको लग रहा है कि खान साहब के इस वक्त सारे ऑप्शन वो ख़त्म हो चुके हैं, कोई आर्मी से
वो बातचीत भी नहीं हो पा रही, हुकूमत का भी साफ ज़ाहिर है वो उसको करप्ट समझते हैं, जो उनकी बातों में बड़ी हद तक वो सच्चाई भी है, स्कैंडल्स हैं, स्टोरीज हैं, महंगाई का ठीक कह रहे थे जो आपका मैं सुन रहा था कि वो इनके दौर में भी हुई है, लेकिन लोग उस पर रोला नहीं डाले, लेकिन उनका फ़ायदा भी तो हुआ इलेक्शन जीत के महंगाई की वजह से। तो आपको लगा है कि उन पे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं या कोई रास्ता खुला है उनके लिए, बंद रास्ते होने की वजह से वो सारी ये गुफ्तगू कर रहे हैं? अच्छा, खान साहब को बड़ा फ़ायदा है, उनका जो फॉलोअर है ना, वो खान साहब कुछ भी कर देंगे वो नहीं हटेगा। वो अब मतलब पस पर्दा मुज़ाकरात के ज़रिए जिहाद कर रहे हैं। ठीक है, आज तो वज़ीर दिफा ने भी माना है कि एक मुलाकात का हमें भी पता चल गया है। एक मुलाकात की आज खबरें निकली हैं कि एक मुलाकात पिंडी में भी हुई है, और उस मुलाकात के बाद जो है वो चीज़ें और ज़्यादा मतलब खुल के जनरल बाजवा साहब की इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, 2 मुलाकातें हुई हैं। जी, आज पिंडी के हवाले से आज खबर निकली है कि पिंडी में जो मुलाकात हुई है उसमें ये कुछ चीज़ें और वाजे हुई हैं। लेकिन ये जो बातें बता रहे हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं, कल कह रहे हैं रिसेंटली कि जनरल बाजवा खान साहब खेल रहे हैं कि जल्दी गुस्सा कर जाते हैं नोइंगली के साफ, इसका मतलब तो बात तो नहीं बनी फिर। सर देखें, जनरल बाजवा साहब भी तो अब आधे सियासतदान हो गए हैं ना, मतलब 6 साल से वो मतलब इन चीज़ों को डील कर रहे हैं, कभी ISI के मैस में, कभी कहीं, तो वो काफ़ी हद तक इनको जान गया है ना। वो खान साहब के साथ डील कर रहे हैं, वो आसिफ जरदारी के साथ डील कर रहे हैं, वो नवाज शहबाज के साथ, तो काफ़ी हद तक खान साहब ने मैसेज ये दिया कि मैं हेल्पलेस था, प्राइम मिनिस्टर था, मेरे पास पावर्स नहीं थी, मेरे पास सारी चीज़ों को। अगर ओवरऑल देखें तो अगर आप DGISI की तकर्री 1 माह तक रोक सकते हैं तो इसका मतलब है आप हेल्पलेस नहीं थे। मतलब सबसे आप छोड़ें बुज़दार को, आप छोड़ें महमूद खान को, आप बाकी वो अलीम खान आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ओके कर लिया, उसके बावजूद आपने नहीं बनाया, उसको सबको छोड़ दें। अगर आप सबसे बड़ा इदारा जिसके बारे में ट्वीट आ चुका है, DG की अपॉइंटमेंट का ट्वीट आ चुका था ISPR का, और हमने नहीं देखा कि पहले लास्ट वर्ड अजाने हो रहे हैं आपकी बात में सच्चाई को पैदा करने के लिए, एस्टेब्लिश करने, हमारे यहाँ ये कह रहे थे कि बात कर रहे हैं और अजान आज सच्ची बात होती है। आप क्या इंप्रेशन लेकर आए हैं सर उनसे, लास्ट इंप्रेशन खान साहब को मिल के इस 1.5-2 घंटे की मुलाकात में? सर अगेन मैं वही कहूँगा, खान साहब की एक अपनी दुनिया है, उस दुनिया में जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। वो अच्छा बुराई भी कर ले तो वो अच्छा है, वो बुरा अच्छाई भी कर ले तो वो बुरा है। उन्होंने कुछ लोगों को अपने मुखालिफ बनाया हुआ है, यानी सलीम साफी, MSR, ये लोग, ये उनके अहमद मीर साहब के ये लोग उनके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, अहमद मीर साहब को उन्होंने कहा कि मैंने नहीं निकाला था, वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उन्होंने फौज के खिलाफ तकरीर की थी, फौज ने MSR पे प्रेशर डाला, MSR ने तब उन्हें निकाला, मेरे इसमें कोई किरदार नहीं था। तो वो मतलब ये भी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते थे कि जो फैसला होता है वो मतलब मेरी मर्जी से होता है, मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल कहा था कि मैं सारे जिम्मेदारी, जब हुकूमत में थे तो जिम्मेदारियां कबूल करते थे, अब सब जिम्मेदारियों से रूह गर्दानी कर रहे हैं। ओवरऑल जो मुझे मतलब एक आप ये कहें इंप्रेशन ये मिला है कि खान साहब खेल रहे हैं, और वो जो उनकी ऑडियो लीक हुई थी वो खेल रहे हैं, और वो खेल इस तरह रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करके इनसाइड आउटसाइड, और वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छे सियासतदान की भी यही खूबी होती है ना कि लोगों को खिला सके। ये सिर्फ अकेले इमरान खान साहब में तो खूबी नहीं है, जो इतने दूर तक पावर तक पहुंचते हैं ना वज़ीर आज़म की कुर्सी पर, अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, उनमें कोई ना कुछ चीज़ें कोई गैर मामूली होती हैं जो आप और हमारे जैसों में बिल्कुल नहीं होती। इसलिए हम बैठे यहाँ व्लॉग्स कर रहे हैं या आप लोग वोट डालते होते हैं। सो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, लोगों को इस्तेमाल करना, यूज़ करना, अब्यूज़ करना, डंप करना, इस्तेमाल, लाशें गिरा के आगे निकल जाना, ये सारे हुक्मरानों में दुनिया भर में सेंचुरी क्वालिटीज़ होती हैं। आपने सुना हमारे शाह जी को कैसे पैशन के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है, बातें की। शाह जी के साथ ये सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों को वाच करने का।